हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में, दैट इज सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, देन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को किस तरीके, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक मोलर, नॉर्मल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। आखिर सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू आर मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। आपको याद रखना है सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें टू और मोर कंपोनेंट होते हैं, और वो भी कौन से कंपोनेंट, जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हो, और इनका रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच कैन बी वेरीड अप टू सर्टेन लिमिट। इनका जो रिलेटिव अमाउंट है किसका, सब्सटेंस का, वो वेरी कर सकता है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका शुगर वाटर है, वाटर अल्कोहल है, इस तरीके से सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, इस तरीके से सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली हम लोग बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं हर एक चैप्टर में, या 12th में भी आपने बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, और आज यहाँ पर भी बाइनरी सोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाइनरी सोल्यूशन मीन्स आपके पास जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, और उनमें से एक लार्ज क्वांटिटी में होगा, दैट इज सॉल्वेंट, और एक आपका क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी में, जिसको आप सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो दिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्या, सॉल्यूशन, बट कंडीशन इज दैट इट शुड बी होमोजीनियस और केमिकली नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन से मेथड से आप, किस मेथड से कंसंट्रेशन को आप सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है परसेंटेज बाय मास वेट बाय वेट। ठीक है, डेफिनेशन कैसे देंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्या, परसेंटेज बाय मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला क्या है, परसेंटेज बाय मास ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 100, ठीक है, इंटू 100। क्लियर? ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऊपर रखना है, और नीचे आप मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, इनटू 100 से कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आपकी अननोन क्वांटिटी है। अगर आपको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं क्लियर है तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा क्वेश्चन में, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होगा, देन यू कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। क्लियर? अगर डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, मास नहीं दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, देन यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज by mass of the solute is equal to mass of solute upon volume of solution plus density of solution। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला आप ये है कि मास फ्रैक्शन के फॉर्म में किस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन देखिए, आपने ये पहला फार्मूला आपने देखा, परसेंटेज बाय मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, देन यू नो मास ऑफ फ्रैक्शन, आई मीन मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। दिस इज द मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसलिए मास ऑफ सोल्यूट क्या है, ऊपर है, और नीचे क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर वेट बाय वेट मीन्स क्या है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर? दिस इज कॉल्ड 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर वेट बाय वेट। क्लियर? इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज बाय परसेंटेज बाय वैल्यूम। ठीक है, वेट बाय वैल्यूम कैसे, आप वेट जो सॉल्यूट होगा वो ग्राम में होगा, ठीक है, और वैल्यूम क्या लेंगे, 100 सीसी लेंगे। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 सीसी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड लिक्विड का होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सीसी प्रेजेंट इन 100 सीसी ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर बाय वॉल्यूम मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन, I mean 10 gram of sugar dissolved in 100 cc of the solution, or we can say 10 gram of sugar dissolved in 90 cc of solvent। क्लियर है?
ठीक है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथ या ग्राम पर लीटर में कैसे कंसंट्रेशन आप एक्सप्रेस करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन डेफिनेशन कैसे देंगे, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर यही आपका वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। इस फार्मूले से किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी स्ट्रेंथ का सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर मास और वॉल्यूम आपको पता हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ज़्यादातर वाइवा इन्हीं चीज़ों से होता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री या हो या ऑर्गेनिक का हो, आप लोगों ने देखा होगा सॉल्वेबिलिटी, बेंजोइक एसिड या अदर सोल्यूशन का जब टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में तो ज़्यादातर आप इन सारे फार्मूलों का, ज़्यादातर क्या हमेशा इन फार्मूलों का यूज़ करते हैं। इसलिए ज़्यादातर वाइवा में जो क्वेश्चन बनते हैं वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस या सोल्यूशन से ही बनते हैं, इसलिए ये बेसिक जानना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट हमेशा यूज़ करते हैं, उसी तरीके से पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आप इस वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज़ करेंगे, सोल्यूशन का यूज़ करेंगे, या सोल्यूशन से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है उनका आप यूज़ करेंगे। ठीक है, देन आपका मोलरिटी भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलरिटी को किस तरीके से आप, फार्मूला क्या है आपका, मोलरिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व या अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन 1 लीटर। अगर ये आपका वॉल्यूम दे रखा है ml में, देन आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यू नो नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स आप की जगह ये लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, दिस इज द मोल ऑफ सोल्यूट। नाउ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। इस फार्मूले से भी क्या कर सकते हैं, मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इस तरीके से देखिए, इस फार्मूले से मोलरिटी वेट क्या है, W से हमने स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया, और मोलिकुलर मास हमने कैपिटल MV से रिप्रेजेंट किया, देन अपॉन V। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आप अक्सर प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ का W अपॉन V इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इन दोनों का जो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, याद रखना, अभी नॉर्मलिटी, अगर कोई आपको नॉर्मल सोल्यूशन दे रखा होगा तो हम बात करेंगे वहाँ किस तरीके से स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि मोलरिटी जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। क्यों, मोलरिटी में आप कंसीडर कर रहे हैं क्या, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरी करता है। इस तरीके से आप 1 मोलर सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, 2 मोलर सोल्यूशन बना सकते हैं, या सेमी मोलर बना सकते हैं, या मिलीमीटर सोल्यूशन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के सोल्यूशन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन मीन्स क्या है, सपोज कीजिए आपको एक सोल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलरिटी कितनी है, M1 है, उसका वैल्यूम V1 दे रखा है। ठीक है, कुछ भी दे रखा है वैल्यूम, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, M2 में कन्वर्ट करना है, और कितना वैल्यूम में बनाना है, V2 वैल्यूम में बनाना है। तो हमेशा आप यूज़ करते हैं N1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ करेंगे M1 V1 इक्वल टू, ये 1 एक्स्ट्रा हो गया, इसको कैंसिल करना। ठीक है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। सपोज कीजिए आपके ये 4 कंपोनेंट क्या मिक्स कर दिए गए। 4 कंपोनेंट में आपका पहले का मोलरिटी M1 है, वैल्यूम V1 मिलाया गया है, फिर M2 है, V2 है, M3 V3, M4 V4। इस तरीके से जो रिजल्टेंट मोलरिटी होगी, सपोज कीजिए हमने क्या किया, मान लिया MR है यहाँ पर। ठीक है, देन आपका इसी तरीके से जो आपका डाइल्यूशन इसी तरीके से कर लेंगे, देन MR इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4। देन MR रिजल्टेंट मोलरिटी विल बी इक्वल टू MR इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 अपॉन V1 प्लस टोटल वैल्यू, यहाँ पर टोटल वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, या V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्सिंग की भी आप मोलरिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट जो है आपका कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करने का जो नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी से क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। देन मोलैलिटी क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स of the solute dissolved in 1 kg of solvent या present in 1 kg of solvent, this is called molality। molality को हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m के टर्म में। क्लियर। देन मोलैलिटी का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना आपका डिजोल्व है। अगर ये वैल्यू ग्राम में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपका क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर नहीं क्लियर। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और नॉर्मेलिटी का आप फार्मूला देखेंगे तो आपको फार्मूला क्लियर है। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट डिजोल्व है किसके, सोल्यूट के, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्लियर। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, क्लियर। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज 1 लीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए नॉर्मेलिटी कैपिटल एन इक्वल टू ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वी वैल्यू। ठीक है, इन लीटर में। तो यहाँ किस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला आप लोग जानते हैं, E इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी। अगर आपने एसिड ले रखा है तो आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब ये है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है फ्रॉम हाइड्रोजन, इसी तरीके आई मीन फ्रॉम एसिड। इसी तरीके से आप किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस मीन्स कितने नंबर ऑफ OH आयंस रिप्लेसेबल हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नॉर्मेलिटी N इक्वल टू यहाँ पर आप देख रहे हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V ml में लेंगे तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सोल्यूशन दे रखा है N नॉर्मल का, उसकी स्ट्रेंथ निकालना हो तो सिंपली आप इस फार्मूले को जो है मॉडिफाई करेंगे तो W अपॉन V, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, E आप क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो W अपॉन V
इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन एंड दैट विल बी इक्वल टू द नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरीके से आप किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको नॉर्मलिटी पता हो। नॉर्मलिटी या स्ट्रेंथ इक्वल टू आपका क्या है, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। और मोलरिटी के केसेस में हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास। देन द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट हियर रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी क्या है, नॉर्मलिटी इक्वल टू स्मॉल एन इनटू मोलरिटी। यहाँ पर जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन दिस इज द एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन नॉर्मल HCl की मोलरिटी क्या होगी। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं आपसे वाइवा में कि बेटा वन नॉर्मल HCl है उसकी मोलरिटी क्या होगी, तो वहाँ पर आप याद रखिएगा नॉर्मलिटी मोलरिटी HCl की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी बेसिसिटी है वो कितनी है, 1 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोलर H2SO4 की नॉर्मलिटी कितनी होगी, तो वहाँ पर आपको याद रखना है जो H2SO4 है उसकी बेसिसिटी कितनी रखनी है, 2 रखनी है, तो वहाँ नॉर्मलिटी जस्ट डबल हो जाएगी किसकी, मोलरिटी की। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर सपोज कीजिए ये आपका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें सोल्यूशन बना हुआ है, आपका सल्यूट है जिसके मोल कितने दे रखे हैं, N1 दे रखे हैं, सॉल्वेंट जिसके मोल कितने दे रखे हैं, N2 दे रखे हैं। देन द टोटल मोल आपका कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, सपोज करो ये x1 है, देन मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन। मोल ऑफ, ये थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूशन की जगह हमने दोनों का रख दिया। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन अगर हमें सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है तो सॉल्वेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट के मोल हम ऊपर रखेंगे, देन नीचे क्या करेंगे, मोल ऑफ सोल्यूशन कर लेंगे। टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन मीन्स मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, किसी भी सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ऑलवेज कितना होता है, 1। अगर आपसे कहा जाए कि सल्यूट जो है 50% प्रेजेंट है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना है, 50% है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा या 100% होगा। क्लियर। Next, last one is the type of solution on the basis of physical state of solute and solvent. These 9 type of solution आपके यहाँ प्रेजेंट हैं। जैसे आपका गैस का है, ये आपका एग्जाम्पल एयर है, लिक्विड गैस का है, मॉइस्चर इन एयर है, सॉलिड गैस है मीन्स स्मोक, गैस सॉलिड है, ये आपका हाइड्रोजन एड्जॉर्ब ऑन पैलेडियम, आप इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं। देन लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो मरकरी इन सिल्वर, एलॉयज आपके कैसे होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन है लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज। ठीक है, इसी तरीके से गैस लिक्विड जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो गैस आपका क्या है, सल्यूट है, लिक्विड आपका क्या है, वहाँ सॉल्वेंट है। लिक्विड की बात करें तो अल्कोहल इन वाटर, एंड सॉलिड लिक्विड की बात करें तो सॉल्ट और शुगर इन वाटर। तो ये बेटा जस्ट बेसिक आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सोल्यूशन में जो स्ट्रेंथ है या आपकी कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो केमिकल पोटेंशियल और पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फार्मूले, जो क्वेश्चन है इस फार्मूले पे जो बेस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।